इच्छाधारी हिंदू हैं राहुल गांधी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी सुविधा अनुसार टोपी और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं और धार्मिक पर्यटन से आने के बाद वैमनस्यता फैलाते हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अभी तक मैं समझता था कि राहुल गांधी में बालपन है, लेकिन आरएसएस पर की गई उनकी टिप्पणी पीड़ादायी है। संघ को ये क्या समझ पाएंगे जब किसी संस्था का व्यक्ति का मूल पिंड विदेशी होता है तो यह विसंगति होती है। कानून विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। क्या है, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है। सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं और धार्मिक पर्यटन में जाने के बाद में ये इस तरह की बात करते हैं। अभी तक मैं मानता था कि बालपन है, लेकिन जब संघ के बारे में इन्होंने ऐसा बोला तो मन को पीड़ा हुई। संघ को ये क्या समझ पाएंगे? मूल पिंड जब किसी संस्था का व्यक्ति का विदेशी होता है तो ये विसंगति रहती है और इसलिए मैं कानून विशेषज्ञों से राय लूंगा कि इस विषय पे एफआईआर की जा सकती है क्या। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश में रोजाना 37 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। यह विश्व में कहीं पर भी सबसे ज्यादा है। केंद्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बहुत बहुत बधाई कि नितिन गडकरी इंदौर आ रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए की सड़कों पर भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में रहेंगे। इंदौर जिले के प्रभारी होने के नाते मैं खुद कार्यक्रम में रहूंगा। देखिए रिपोर्ट। हजारों करोड़ की सड़कों का आज शिलान्यास और उद्घाटन करने आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे। मेरे प्रभार का जिला है तो मैं भी इंदौर में उस कार्यक्रम में रहूंगा। विश्व के अंदर भारत देश ने चीन को बीट कर दिया है सड़क बनाने के मामले। रोज 37 किलोमीटर सड़क बन रही है इस देश के अंदर। ये अपने आप में रिकॉर्ड, अद्भुत रिकॉर्ड। निश्चित रूप से गडकरी जी को बधाई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही कड़ी कार्यवाही की जाती है। महिला अपराधों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में बहुत ही सशक्त तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। देश में सबसे पहले दुष्कर्मियों को सजा देने के लिए फांसी का कानून भी मध्य प्रदेश में लाया गया। अब तक प्रदेश में दुष्कर्म के 38 अपराधियों को फांसी और आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम अपराध छुपाते नहीं है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां EFIR है। आप बिस्तर पर लेटे लेटे अपना मोबाइल उठा के FIR कर सकते हैं। FIR आपके द्वार मध्य प्रदेश में सबसे पहले सरकार बनते ही हमने ये किया था। हमने दुष्कर्मियों को फांसी की सजा का प्रावधान मध्य प्रदेश में किया। इसमें कन्वेंशन 82% है। अभी तक 38 लोगों को इसमें सजा हो चुकी है, फांसी की और आजीवन कारावास की। मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर महिला थाना है और हर थाने के अंदर महिला डेस्क है। ये प्रदेश अपने आप में अलग प्रकार से काम इस क्षेत्र में कर रहा है और जिसके परिणाम आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार शासकीय सेवकों को उनके सेवा काल में पात्रता अनुसार पदोन्नति को लेकर वचनबद्ध है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री की पहल पर परसों समिति गठित की गई थी। कल मंत्री समूह की बैठक हुई जिसमें समिति के सभी सम्मानित मंत्रियों के साथ उपस्थित रहे। प्रेजेंटेशन के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्मानित अजाक्स, सपाक्स और अन्य संबंधित कर्मचारी संगठनों के साथ विचार विमर्श कर ऐसा हल निकाला जाएगा जिससे तत्काल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने पहल करके मध्य प्रदेश के अंदर यह समिति बनाई है।
परसों समिति बनी थी, कल बैठक हो गई है। सम्मानित सभी मंत्रीगण उसमें मौजूद थे और कल की बैठक में प्रेजेंटेशन के साथ ऐसा तय किया है कि हम जो सम्मानित अजाक्स सपाक्स कर्मचारी बंधुओं के अन्य संगठन भी हैं, उन सब के साथ चर्चा करके उन्हें विश्वास में लेके कोई मार्ग निकालें जिससे कि तत्काल हम इस पर अमल कर सकें। जो कर्मचारी संगठन है वो नाखुश नजर आ रहा है, क्योंकि हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं बिना कब तक संभावना बन रही है? 5 तारीख से सुनवाई भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने पहल करके मध्य प्रदेश के अंदर यह समिति बनाई। परसों समिति बनी थी, कल बैठक हो गई है। सम्मानित सभी मंत्रीगण उसमें मौजूद थे और कल की बैठक में प्रेजेंटेशन के साथ ऐसा तय किया है कि हम जो सम्मानित अजाक्स सपाक्स कर्मचारी बंधुओं के अन्य संगठन भी हैं, उन सब के साथ चर्चा करके उन्हें विश्वास में लेके कोई मार्ग निकालें जिससे कि तत्काल हम इस पर अमल कर सकें। मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्न में अमित शाह के जबलपुर दौरा के बहाने आदिवासियों पर राजनीति कर रही भाजपा पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों की आवाज को हमेशा से दबाती आई है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। इतिहास गवाह है कि इस बात का शिवभान सोलंकी को सीएम नहीं बनने दिया गया, जमुना देवी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया गया। उमंग सिंगार की आवाज दबाई गई और अब कांग्रेस ने आदिवासी सम्मेलन किया तो वहां भी कांग्रेस के आदिवासी बड़े नेता कांतिलाल भूरिया को भी बोलने नहीं दिया गया। देखिए, कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों की आवाज दबाती आई है, ये कहा है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। संवाददाता मनु शर्मा के साथ ये स्पेशल रिपोर्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश। और वो खुद क्या कर रहे थे? अभी जब मानली भूरिया जी को बोलने नहीं दिया था, हम तो उन्हें आगे बढ़ाने के सदैव से प्रयास करते आए हैं और बढ़ाते हैं। ये उन्हें हमेशा दबाने के प्रयास करते हैं। जैसे भूरिया जी को नहीं बोलने दिया, भूरिया जी को लोगों से वोट ले लिए मंत्री बनाने का कहने का, और यहाँ मंत्री बनाए नहीं। 15 महीने कमलनाथ किए। जैसे शिवभान सिंह सोलंकी के साथ में किया गया, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। जमुना देवी जी के साथ में किया, उन्हें नहीं बनने दिया। ये दबाते हैं, उमंग सिंगार की आवाज को दबाया, हम आगे बढ़ाते हैं। 2 फर्क है बुनियादी। सर, प्रधानमंत्री